एनडीए 400 पार, उसमें हम लोग पूरी तरह से पूरे मनोयोग से समर्पित होकर के कोशिश करेंगे कि जो लक्ष्य हमारा शीर्ष नेतृत्व ने दिया है उसको हम पूरा करें। हम लोग भी पूर्ण रूप से तैयार हैं, पूरे मनोयोग से हम लोग तैयार हैं। जैसा जैसा शीर्ष नेतृत्व का निर्देश होगा, जो भी नीति योजना बनेगी उसको हम लोग फॉलो करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कल देर रात दिल्ली में बड़ी बैठक हुई है और ऐसे में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 74 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 6 सीटों पर उनके सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी। धर्मवीर जी, लोकसभा चुनाव को लेकर मिशन 80 का लक्ष्य आपने पहले रखा है और कल एक बड़ी बैठक हुई है, क्या रणनीति पर चर्चा की गई है? निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व हमारा निरंतर लोकसभा की तैयारी में है और हम लोग भी पूर्ण रूप से तैयार हैं, पूरे मनोयोग से हम लोग तैयार हैं। जैसा जैसा शीर्ष नेतृत्व का निर्देश होगा, जो भी नीति योजना बनेगी उसको हम लोग फॉलो करेंगे और लक्ष्य जो हमारा शीर्ष नेतृत्व ने रखा है 370 का और एनडीए 400 पार, उसमें हम लोग पूरी तरह से पूरे मनोयोग से समर्पित होकर के कोशिश करेंगे कि जो लक्ष्य हमारा शीर्ष नेतृत्व ने दिया है उसको हम पूरा करें। ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा और जो लोग आरएलडी की बात की जा रही है कि सुभाषवा की, इनको भी शामिल किया जाएगा, तो क्या इसको भी लेकर कोई चर्चा चल रही है? शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, जो भी होगा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा इसमें। साथ ही अगर बात करें तो राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई थी और 7 विधायक जो है समाजवादी पार्टी के आपके पक्ष में वोट किए थे, इसको लेकर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि पैकेज बांटे गए हैं और डराया धमकाया गया है, तो इस तरीके का आरोप को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर उन विधायकों के हम अगर बात सुने तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमने अपनी अंतरात्मा के हमारे जो भी हृदय ने गवाही दी है उसके आधार पर हमने वोट दिया है। और मैं कह सकता हूं उनका और सूझबूझ का और बहुत बड़ी समझदारी का निर्णय है। वो जान रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और इसमें एक विकल्प और भी है। मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से राम मंदिर के लिए जाने के लिए मना किया गया, तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग जो है सनातन को मानने वाले नहीं हैं। बहुत से लोग हैं जो सनातन को मानने वाले हैं और जिन लोगों की भगवान में आस्था थी उन लोगों की आस्था जागी और वो भगवान राम के दर्शन करने भी गए हैं और उन्होंने हम लोगों का सहयोग किया है। मैं हृदय से उनका साधुवाद करता हूँ। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धर्मवीर प्रजापति साफ तौर पर कहा है कि जो केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश होगा उसी पर पार्टी काम कर रही है। इसके साथ ही मिशन 80 के लक्ष्य पर पूरी तरीके से जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है और जो लक्ष्य है उसको जल्द से जल्द लोकसभा चुनाव में हासिल करने के लिए हर तरीके से अब हम तैयार हो चुके हैं। वीडियो समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।